ऐसे में हमारा टैक्स बढ़ा दिया, जो हमारी पासिंग की टिकट थी वो बना दी, इंश्योरेंस 300 रुपये बढ़ा दिए। अब ये इंश्योरेंस के कह रहे हैं 30% वो बढ़ा दिए, बिजली का बढ़ा देंगे, पानी का बढ़ा देंगे, तो कैसे चलेगा? अगली बार साफ होंगे वो? झूठ है। 500 का बोले कि सिलेंडर दे देंगे, कहाँ मिला 500 का सिलेंडर? बोले 2500 रुपये लेडीज को देंगे, कहाँ मिले? झूठ। तो मैंने झूठ का तो खजाना ये सरकार में है ही है। सीनियर का जो मिलता है कुछ है ही नहीं, इनकी योजना ही कुछ नहीं। अपने आप को कहते हैं हम कर रहे हैं, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। अब बिजली का बढ़ा देंगे तो कैसे चलेगा? पूछ रहे हैं कि भैया काम धंधा कैसा चल रहा है? काम बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को काम ले गया ओला जो चल रहे हैं ना बाइक वाले, वो सिंगल सवारी सब हम लोग ले गए। अच्छा। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। 3 महीने के बाद बीजेपी सरकार को लेकर के ऑटो वाले क्या सोचे, क्योंकि कई वादे इन लोगों से किए गए थे। बहुत सारे वादे ऐसे थे जो तुरंत करने की बात थी। ऐसे में दिल्ली वाले के जो ऑटो वाले वो क्या सोचे, चलिए ऑटो वाले से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ और लोग हैं उनसे जुड़ते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विकास जी, हम थोड़ा ये जान रहे हैं, दिल्ली में अब सरचार्ज बढ़ा रहे हैं बिजली के ऊपर, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? अगर ऐसा कुछ हो रहा है वैसे तो मुझे मालूम नहीं है, अगर हो भी रहा है तो गलत ही हो रहा है। ये तो वैसे ही काम को लेके हम वैसे ही परेशान हैं, बैठे बैठे यहाँ पे पूरा दिन निकल रहा है हमारा। पूरे दिन आपको कोई काम नहीं? कुछ काम नहीं है, काम बहुत मंदा हो गया है। इसकी वजह क्या लग रही है? वजह तो यही है कि अभी जो युद्ध हुआ है उसके चक्कर में ही ऐसा कुछ है। बाकी अगर बिजली का चार्ज बढ़ा रहे तो गलत कर रही है सरकार, बहुत गलत कर रही है। इससे मुश्किल हो गया आपको? मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। वादा किया था 300 यूनिट मुफ्त देंगे। कोई वादा आपके सामने उन्होंने पूरा किया है? कोई भी वादा आप बताओ। वो ये तो कह रहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, झुग्गियाँ तोड़े जा रहे हैं, मकान कहाँ बना के दे रहे? वो कह रहे गैर कानूनी घर हैं तो तोड़ने तो पड़ेगा। गैर कानूनी तो बहुत टाइम से है ना, पहले ही टूट जाने चाहिए थे ना। अब कोई रह रहा है 20 साल। नहीं डालेगा, ऐसे क्या होगा? अब हमारे काम को क्या है, इन्होंने जो है मोटरसाइकिल कर दिए। अगर हमारे 60 बनते हैं तो उनके 30 बनते हैं, तो मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं। सारी देखो, जितनी आप गाड़ियां देखोगे हरियाणा यूपी की हैं सारी, ओला उबर, जितनी भी गाड़ियां इससे आप देखो। लोगों की रोजी रोटी हमारा तो काम ही आगे 2-2 घंटे यहाँ बैठे रहेंगे। आप कितनी देर से घूम रहे हैं, यहाँ से आइसक्रीम ली वहाँ गए, हम यहीं खड़े हैं। काम है ही नहीं हमारे लिए, तो बिल्कुल काम खत्म कर अंकल दिया। ऐसे में अब हमारा टैक्स बढ़ा दिया, जो हमारी पासिंग की टिकट थी वो बना दी, इंश्योरेंस 300 रुपये बढ़ा दिए। अब ये इंश्योरेंस के कह रहे हैं 30% वो बढ़ा दिए, बिजली का बढ़ा देंगे, पानी का बढ़ा देंगे, तो कैसे चलेगा? अगली बार साफ होंगे और क्या होगा? चंदा ही साफ। हाँ, हम तो फिर वही करेंगे ना कि केजरीवाल ठीक है। मतलब सरकार आप चाहते हैं कि अब जाहिर सी बात है, तो देखना चाहिए इन्होंने क्या क्या वादे किए हमारे साथ। हमको जो है ये वर्दी देंगे, पैसे देंगे, हमारी इंश्योरेंस देंगे, लाइफ इंश्योरेंस देंगे, आपको क्या नाम है मेडिकल देंगे 10 लाख की। कोई ऐसी है पॉलिसी? नहीं है। मैं 67 साल का हूँ, मुझे आज तक कभी कोई पैसा नहीं मिलता। कुछ सीनियर का जो मिलता है कुछ है ही नहीं, इनकी योजना ही कुछ नहीं। अपने आप को कहते हैं हम कर रहे हैं, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। अब बिजली का बढ़ा देंगे तो कैसे चलेगा? जब चुनाव में आप लोगों को खास तौर से गारंटी दी थी कहीं और वादा किया था कि जो बाइक वगैरह उन पर रोक लगाएंगे, कैसे ये सब कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ वादे ही वादे हैं, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। दिल्ली वालों के अच्छे दिन आएंगे? दिल्ली वालों के दिन बहुत बुरे चल रहे हैं, बहुत बुरे चल रहे हैं। वहाँ हमारे साथ औरों के भी, इन सब का भी काम कम है, लेकिन हमारे काम को तो बिल्कुल ही लकवा मार गया। हम तो खड़े रहते हैं, 3-3 घंटे खड़े रहते हैं, कोई सवारी मिलती है तो चले जाते हैं। अब जो भी आता है वो यूँ देखता है, रैपिड क्या देख रहा है, ओला उबर क्या ले रहा है, तुलना की जाती है। उनको पता चल जाता है। तो ओला उबर वालों को अब नई दिल्ली जाना हो तो आधा घंटा जहाँ से जाने में लग रहा है, ट्रैफिक जाम है। ओला उबर वालों को रेड लाइट दिखा देते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं, वो वहीं से वापस हो जाते हैं। कुल मिलाकर के क्या लग रहा है, सरकार इसकी तरफ तवज्जो देगी? आप लोगों से जो वायदे किए थे पूरे होंगे? वो देखो, उम्मीद तो सब रख रखी है करेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि भाई इनको देना है, नहीं तो कोई ना कोई पॉइंट उठाते। अभी तो बस यही लगा रहे हैं कि गाड़ियां 10 साल की बंद हो जाएंगी, जो 15 साल चलने का परमिट था उनका 10 साल का कर देंगे, और जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनको कर भी रहे हैं 10 साल।
चुनाव में कुछ और बातें, चुनाव के बाद कुछ और बातें। बिल्कुल 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 उल्टा है, कुछ भी नहीं है। कोई जैसे कहते थे साफ़ सफाई होगी, कोई साफ़ सफाई नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में अगले बच्चे हुए साल कैसे लग रहे हैं सरकार? स्कूल की फीसें बढ़ रही हैं। आप देखो किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीसें बढ़ रही हैं, कह देते हैं हाँ हम करेंगे। रेखा क्या नाम है, गुप्ता, वो भी जाती है स्कूल में, जाके कह देते हैं, लेकिन कुछ नहीं है। आप उनसे ही ये पूछ लो, शालीमार बाग में जिस स्कूल के पानी के लिए वो वहाँ इतने बड़े टीवी पे सारा दिन टीवी पे चलता रहा कि पानी नहीं आता है, बच्चे कहाँ से पिएंगे, बच्चों का क्या होगा। आज देखो वहीं के वहीं पड़े, वहीं के वहीं पानी, ना पानी आ रहा ना कुछ हो रहा। बस एक बार जाके देख के लिया और बहुत है। तो ये जो क्या मैं मानूं पुरानी सरकार में थोड़ा बहुत बेहतर था, अभी जो 3 महीने पुरानी सरकार थी, या ये मोटरसाइकिल वाला लाए हुए तो पुरानी सरकार के ही हैं, पर इनको रोकना चाहिए था। अब ये जितनी हरियाणा और यूपी की गाड़ियां हैं सारी ऑल ओवर में चल रही हैं। ये जो सारे दिल्ली वाले हैं वो काम के लिए परेशान हैं, और जो दिल्ली के बाहर लोग हैं वो आ रहे हैं और यहाँ से कमा करके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिल्ली से बाहर जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ आराम से कमा रहे हैं और जा रहे हैं यहाँ से। और आप लोग ऐसे ही हम परेशान हैं। तो क्या चाहते हैं, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए? सरकार को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, हमारे ऑटो स्टैंड भी बनाने चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको नहीं गिनवा पाऊंगा। चालान वगैरह कट जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। सीएनजी को लेकर के सरकार ने एक आदेश दे दिया है, तो कुल मिलाकर के ऑटो वालों के लिए परेशान है। और आप देखिए लाइन से यहाँ पे तमाम ऑटो वाले फैमिली के साथ रह रहे हैं, उसके लिए तो दिल्ली अब बहुत मुश्किल हो गई है। ये लोग रह रहे हैं यूपी बिहार से आ रहे हैं, ये अपना कर रहे हैं, बच्चों को पैसे भेज रहे हैं, यहाँ एक एक कमरे में 8-8 6-6 रह रहे हैं, मज़े कर रहे हैं परिवार के लिए। अंकल कितने सालों परिवार से के आप लिए। ऑटो चला रहे हैं? हैं? कितने सालों से? मुझे 18 साल हो गए ऑटो चला। तो क्या सबसे बुरा आपको लग रहा है इसी टाइम? यही टाइम है, सबसे बुरा यही टाइम है। अपने तजुर्बे से बोल रहे हैं, 18 साल से लगभग ऑटो चला रहे हैं और इतनी ज़्यादा परेशानी किसी सरकार में नहीं हुई जितनी इनको अब इस सरकार में परेशानी हो रही है। तो हम चर्चा कर रहे थे और खुद किस तरीके से बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि काम नहीं है, और यही हम पूछ रहे हैं कि भैया काम धंधा कैसा चल रहा है? काम बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को काम ले गया ओला जो चल रहे हैं ना बाइक वाले, वो सिंगल सवारी सब हम लोग के ले गए। अच्छा, सिंगल सवारी हम लोग को मिल नहीं रहा है। और टैक्सी वाले हैं कि पूरा हिंदुस्तान के गाड़ी दिल्ली में आ गए हैं, तो पूरे दिल्ली का गाड़ी आ गया तो यहाँ देखो ट्रैफिक भी हो रहे हैं और काम भी नहीं है। ऑटो का सवारी जो है वो सिंगल सवारी है, सब तो ले गए बाइक जब वाले। कमाई नहीं होगी तो ये जो दूध महंगा हो रहा है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, महंगे सीएनजी महंगे हो गया, कहाँ से भर? कहाँ से है गाड़ी का? ये गाड़ी 2.5 लाख का था कांग्रेस का राज में, इनके राज में 8 लाख की गाड़ी हो गई। 8 लाख की गाड़ी 8 लाख में? 8 लाख की हो गई ये गाड़ी की। 8 लाख हम फाइनेंस करा के आए हैं। कितना हम लोग महंगाई कहाँ से लाएंगे? कह रहे हैं कमाई भी बहुत हो रही है। और सवारी पैसे भी नहीं दे रहे क्योंकि सवारी को सुविधा मिल गया और बाइक पर बैठ के चला जा रहा है। अभी कुछ लोग यहाँ कह रहे कमाई बहुत मोटी हो रही है। कौन कर रहा है मोटी हो रहा है? हम 28 साल से हम गाड़ी चला रहे हैं, कब कितना कमाई हो रहा है ये मुझे मालूम है कि 28 साल से हम गाड़ी चला रहे हैं, मुझे तो पता आप है। क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार में काम बहुत बढ़िया था, मैंने हम लोग बच कर भागते थे कि कोई सवारी न बैठ जाए। अच्छा, आज सवारी के पीछे ढूंढना पड़ रहा है कि सवारी किधर है। तो कांग्रेस का सरकार में कारोबार बहुत बढ़िया चलती थी, और ये सरकार जितने वादा किए सब झूठा, जितने किए सब झूठा। हाँ, सारे लोग यही, मुझे मैं ग्राउंड रिपोर्ट करती हूँ, सब ये कहते हैं पुरानी सरकार में काम था। हाँ, एक रिक्शा वाला होता है जो रेडी पटरी चलाता है, वो भी यही कहता है, मजदूर होता है वो भी यही कहता है। हाँ। तो पुरानी सरकारों में काम नहीं, कारोबार बढ़िया था। सिलक जी के सरकार में इतनी काम था कि हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलता था कि हम लोग बैठ के जरा कहीं खाना खा ले। और अब आपको दूर दूर तक सवारी नहीं मिल रही, दूर दूर सवारी। तो ऐसे में जो वायदे किए थे, कई सारी गारंटी दी थी चुनाव में दिल्ली के, तो जितने गारंटी दी ना सब झूठ है। 500 का बोले कि सिलेंडर दे देंगे, कहाँ मिला 500 का सिलेंडर? बोले 2500 रुपये लेडीज़ को देंगे, कहाँ मिले झूठ? तो मैंने झूठ का तो खजाना ये सरकार में है ही है, जितने झूठ बोलवा लो जितने। ऐसे में क्या अभी बिजली महंगी करने की बात कर रही है, क्या लगता है गरीब इंसान में बस फ्री था और बिजली भी 200 यूनिट फ्री था, स्कूल का व्यवस्था सही था। इनमें तो खाली तोड़ो फोड़ो, बस मकान तोड़ो फोड़ो यही कर रहे हैं जब से इनका जी ने तो कहा था जहाँ झुकी वहीं मकान नहीं है। कहाँ झूठे वादे। बीजेपी माने बीजेपी की सरकार सबसे झूठा सरकार, चाहे मोदी का सरकार हो चाहे यहाँ राज्य सरकार हो केजरीवाल में, ये जो दिल्ली का सरकार झूठ है।
झूठ, जितना झूठ इनसे बोलवा लो, ये खाली झूठे ही बोलते गए। ऐसे में क्या ये पूरी तरीका है कि गरीब आदमी पूरी तरीके से देखिए ये 300 रुपये का 400 रुपये का ये पर्ची कट रहा है तो अब गाड़ी फिटनेस हो रहा है, पहले नहीं लगता था। ये होता था पहले, ये 400 रुपये अब लग रहे हैं तो फिटनेस हो रहा है गाड़ी। पहले ये मुफ्त हुआ हाँ, ये पहले मुफ्त होता था। ये बदलाव हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों ने तो विश्वास किया, जो विश्वास किया है तो सरकार काम क्यों नहीं कर रही है। इस तरीके से इनकी कमर तोड़ने का काम क्यों किया जा रहा है। भैया फिटनेस का चार्ज लग रहा है, सीएनजी ऑटो बंद हो जाएगी, महंगी बिजली होने वाली है, क्या तैयारी है सरकार की? अब वो तो गवर्नमेंट जाने क्या करना चाहती है वो। हाँ। हम हमारा तो चलना ही पड़ेगा कैसे भी, गवर्नमेंट कमाई होना हो, कैसे बिजली का बिल भरेंगे? अब क्या करें, चोरी डकैती करनी पड़ेगी। चोरी डकैती तो नहीं कर सकते, हाँ। बच्चे भी तो पालने हैं। तो मैं वही समझ रही हूँ, जब आपको एक कमाई नहीं होगी, आपके पास काम नहीं होगा, तो कैसे आप ये बढ़ते जो खर्चे उनको कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा काम। फिर हमें बाइक चलानी पड़ेगी, क्या करें, ऑटो छोड़ के बाइक चलाएंगे। जब बाइक बंद नहीं होगी तो हम फिर बाइक पे आ जाएंगे, यही काम है और कुछ दूसरा है। आपको कुछ भरोसा है सरकार के ऊपर कि कुछ बेहतर होगा? अब देखो 15 तारीख को पता चलेगा, अभी तो कंफर्म हुआ नहीं है वैसे। 15 तारीख को ही पता चलेगा, वैसे होगा नहीं है। अंकल आप क्या कहेंगे? अच्छा ठीक ठाक कुछ काम वाम चल रहा है? कुछ काम दाम सही नहीं चल रहा है। ये सरकार आते ही तो पता नहीं क्या ऑटो वाले से दुश्मनी था या रेडी पटरी वाले से दुश्मनी था, आते ही रोज़गार नहीं, पहले ख़त्म करो। किसी सरकार का मेन मतलब क्या होता है, मेन रीज़न क्या होता है, कोई चीज़ हटाने के लिए पहले उसे प्रोवाइड करवाएंगे आप काम, ये नहीं कि पहले हटा दो अब काम है ही नहीं, वो आदमी करेंगे क्या? ये तो गलत है। नहीं, व्यवस्था बनाना सरकार का काम होता है। ऑटो वाले इतने समय से इस पूरी समस्या को उठा रहे हैं कि जो आसपास के राज्य हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं, अपनी ओला उबर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उन लोगों को काम मिल पा रहा है। पर जो दिल्ली के ऑटो वाले हैं, जो कहीं ना कहीं पुरानी सरकार को बनाने में भी जिनका योगदान रहा, बीजेपी सरकार में भी पूरा योगदान दिया, प्रचार से लेकर वोट तक इन लोगों ने दिए, अब जब इनका समय आया है तो पूरी तरीके से वादे साइड लाइन कर दिए गए। उसके बाद पूरी तरीके से आपने देखा फिटनेस का बोझ उनके ऊपर, सीएनजी ऑटो बंद हो जाएंगे, महंगाई की मार, तमाम इस तरीके से चारों तरफ से ऑटो वालों को भर दिया। ऐसे में यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि ये ऑटो वाले या दिल्ली की जनता जिन्होंने बीजेपी सरकार पर भरोसा किया, वो कहाँ पर जाए? फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।